एसी कैसे नहीं चल रहा है यार। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हैं जी। आज 3 दिन की छुट्टी के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। हैं दोस्तों। सैटरडे। है भाई। क्या किया आपने इन 3 दिन की छुट्टियों में? आप लोगों ने रिवीजन किया? देखिए, मैंने आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा दिया है अच्छी तरीके से। मैंने आपको ट्रेन पढ़ा दिया, रेलगाड़ी। है भाई। और मैंने बोट एंड स्ट्रीम की शीट अपलोड कर दी है, और आज मुझे बोट एंड स्ट्रीम के सवाल करने हैं। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हमें शुरू करना है बोट एंड स्ट्रीम। रिवीजन किया आप लोगों ने? है भाई। आज तो सर दिल्ली में अर्थक्वेक आ गया। अर्थक्वेक आया क्या? हम्म। तेज वाला आया क्या? ठीक है भाई। चलो कोई बात नहीं। तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस और ट्रेन, रेलगाड़ी खत्म करने के बाद आज की क्लास में बच्चे हम शुरू करेंगे यहां पर बोट एंड स्ट्रीम। नाव एवं धारा। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे नाव एवं धारा। इंग्लिश वाले लिखेंगे बोट एंड स्ट्रीम। सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक समझाऊंगा, और फिर उसके बाद जो है हम उस पर भी सवाल शुरू करेंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना। सबसे पहले बेसिक समझो कि क्या टर्मिनोलॉजी होती है, क्या फॉर्मूला है, क्या कंसेप्ट है, उस पर भी सवाल करेंगे। एक ही शीट होगी, जैसे ट्रेन में एक ही शीट थी 50-60 सवाल की, ऐसे ही बोट एंड स्ट्रीम में एक ही शीट होगी। रेस सबसे बाद में। ठीक है ना। बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है बच्चों। मैंने पहले बोल दिया कि छोटा मोटा चैप्टर नहीं है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में 3 शीट है। ट्रेन है, बोट एंड स्ट्रीम है, रेस है। काफी बड़ा चैप्टर है। ठीक है ना। सवाल इससे एक ही आना है। इतना ज्यादा पढ़ोगे तैयार आपका एक ही सवाल हो रहा है। ठीक है बच्चे। नावेम धारा। चलो मेरे दोस्तों, अब समझते हैं कि होता क्या है मेरे प्यारे भाई। देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो होता है बोट यानी कि नाव, और एक होता है नदी, पानी की चाल, धारा की चाल मेरे दोस्तों। अब समझ, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से। भाई देखिए, नाव में क्या लगी होती है? मोटर। नाव में लगी होती है मोटर। तो अगर हम ये मान लें थोड़ी देर के लिए कि पानी कांस्टेंट है, पानी नहीं चल रहा है, पानी स्थिर है, स्टिल वाटर है, पानी जो है नहीं चल रहा है, तो अब स्थिर पानी में अपनी नाव उतारते हैं, तो नाव की मोटर नाव को जिस स्पीड से चलाती है उसे हम बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। सब लोग मेरे दोस्तों अपनी कॉपी में लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। हम इसे कहते हैं शांत जल में नाव की चाल। क्या कहते हैं? शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल। सुनना मेरी बात को, शांत जल में नाव की चाल। भाई अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि पानी नहीं बह रहा है, थोड़ी देर के लिए माने कि पानी स्थिर है, नाव की चाल अलग होती है, पानी की चाल अलग होती है। ये ठीक है भाई। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि पानी नहीं फ्लो कर रहा है, पानी स्थिर है, केवल नाव चलाई जा रही है। तो स्टिल वाटर में नाव में जो मोटर लगी हुई है वो नाव को जिस स्पीड से चलाएगी उसे कहते हैं शांत जल में नाव की चाल। ठीक है भाई। इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स किलोमीटर पर आवर। इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स से डिनोट करते हैं ना। पहले भेजिए, बहुत पहले ही। हम्म। ठीक है भाई। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एक्स किलोमीटर पर आवर। ये बात सभी को समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही।
यार थोड़ी देर शांत रह के सुन नहीं सकते क्या? एक भी बालक का पढ़ने में ध्यान नहीं है भाई। अबे थोड़ी देर मुर्दा होके पढ़ नहीं सकते क्या? अरे हम यहां पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सब अपना ही कमेंटबाजी कर रहा है, ये हो गया और वो हो गया। अरे चुपचाप चुपचाप मुर्दे की तरह पढ़ो। जिसको पढ़ना है वो चुपचाप बैठो पढ़ो, और जिसको नहीं पढ़ना वो लेक्चर बंद करो और भागो यहां से। केवल चुपचाप पढ़ो, जो भी प्रॉब्लम है वो बाद में बोलना, चुपचाप पढ़ो, केवल बैठे रहो। सुनते ही नहीं है यार बात को। फिर पूछोगे क्या है, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान ले कि पानी स्थिर है, पानी नहीं चल रहा, और पानी में हम नाव उतारते हैं, तो नाव जिस स्पीड से चलेगी उसे बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। लेकिन मेरे प्यार भी पानी की भी कुछ ना कुछ स्पीड होती है। ठहरा हुआ पानी तो सड़ जाता है, इसलिए नदी नाले का पानी क्या है, हमेशा चलता रहता है। तो उसे बोलते हैं स्पीड ऑफ करंट। पानी जिस स्पीड से फ्लो करता है, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ, पानी जिस चाल से चलता है उसे हम बोलते हैं स्पीड ऑफ करंट और स्ट्रीम। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। इसे कहते हैं धारा या फिर पानी की चाल। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। पानी, नदी का पानी या समुद्र का पानी जिस स्पीड से फ्लो होता है, जिस स्पीड से चलता है, उसे हम बोलते हैं स्पीड ऑफ करंट या फिर स्ट्रीम। इसे हम वाई से डिनोट करते हैं, वाई से, वाई किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल समझ में आई। तो आगे से जब भी मैं एक्स इस्तेमाल करूंगा तो आप तुरंत समझ जाओगे कि स्थिर पानी में नाव की चाल एक्स है। स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम वाई से डिनोट करते हैं। हमारे जितने भी सवाल होंगे उनमें एक्स का मान हमेशा वाई के मानों से बड़ा होगा। एक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा वाई की वैल्यू से बड़ी होगी। नाव की स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो हमेशा करंट की स्पीड से बड़ी होगी। क्यों? अगर ऐसा हो गया कि नाव की स्पीड कम है और पानी ज्यादा स्पीड से बह रहा है, तो पानी तो नाव को बहा के ले जाएगा, और जब पानी नाव को बहा के ले जाएगा तो पानी में नाव डूब जाएगी, और जब नाव डूब जाएगी तो सवाल ही नहीं बनेगा। तो सवाल केवल तभी बनेगा जब नाव की स्टिल वाटर में स्पीड करंट की स्पीड से ज्यादा हो, यानी कि x का मान y से बड़ा हो। अगर x का मान y से छोटा हो गया तो मेरे दोस्तों नाव पानी में बह जाएगी। जब सब बह जाएगा तो सवाल नहीं बनेगा। ठीक है जी? करंट की स्पीड यानी कि बहते हुए पानी की चाल, फ्लोइंग वाटर की स्पीड। बिल्कुल रमेश, दोनों को बात समझ में आ गई? अगर हम थोड़ी देर के लिए मान ले कि पानी स्थिर है, स्टिल वाटर है, पानी में कोई गति नहीं है, हम उस स्थिर पानी में अपनी नाव उतारते हैं, तो नाव जिस स्पीड से चलती है उसे हम बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इसे हम एक्स से डिनोट करते हैं। नदी में जो पानी है, जो धारा है ना, बहते हुए पानी की जो चाल है, उसे हम वाई से डिनोट करते हैं, और एक्स का मान हमेशा वाई से बड़ा होता है। अब आगे चलेंगे मेरे प्यारे भी, सभी स्टूडेंट ध्यान से समझने की कोशिश करेगा प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है ना? चलो मेरे दोस्त, अब यहां पर दो केस बनते हैं, दोनों ही केस आपको बड़े प्यार से समझने हैं। पहला केस मेरे प्यारे भी ध्यान से सुनेगा कि जैसे ये मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर दो केस बनते हैं। जैसे मेरे दोस्तों ये नदी है, नदी की जो स्ट्रीम है, जो धारा, उसकी चाल है वाई किलोमीटर पर आवर। नदी इस दिशा में बह रही है वाई की स्पीड से मेरे प्यारे भी, वाई की स्पीड से। ठीक है बच्चों? आप इसमें अपनी नाव उतारते हो, नाव, और जिस दिशा में नदी बह रही है आप अपनी नाव को उसी डायरेक्शन में चलाते हो। आप इसमें अपनी नाव उतारते हो और नदी इस दिशा में बह रही है, आप अपनी नाव भी इसी डायरेक्शन में चलाते हो मेरे दोस्तों, एक्स की स्पीड से। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। तो सब लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम,
स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। मैं हर चीज को लिख लिख के बताता हूं जिससे कि मैं अच्छी तरीके से बोल पाऊं, टाइम दे पाऊं और खुद से उतार भी पाऊं। स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। नदी के बहाव की दिशा में, नदी के बहाव की समान दिशा में नाव की चाल। बताओ मेरे प्यारे भाई क्या होता है इसका मतलब। देखिए ये पानी है, पानी करंट की चाल है y किलोमीटर पर आवर। तो जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है आप उसी डायरेक्शन में अपनी नाव चलाते हो, तो पानी के बहाव की दिशा में नाव की चाल। अब ध्यान सुनिएगा, अगर पानी स्थिर होता, पानी नहीं चलता, तो नाव की स्पीड होती x। पानी चल रहा है इस डायरेक्शन में y की स्पीड से, तो नाव खुद x की स्पीड से चल रही है, पानी y की स्पीड से चल रहा है, तो पानी जो है नाव को आगे की तरफ धकेलेगा। पानी के ऊपर नाव चल रही, तो पानी जिस स्पीड से फ्लो कर रहा है पानी भी नाव को आगे की तरफ धकेलेगा। तो स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, पानी के बहाव की समान दिशा में नाव की जो चाल होती है इसे हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं बच्चों। इसे क्या बोलते हैं? हम इसे डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो आगे से जब भी मैं आपके सामने शब्द इस्तेमाल करूं डाउन स्ट्रीम, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि जिस दिशा में नाव बह रही है, जिस दिशा में पानी बह रहा है, आप नाव भी उसी डायरेक्शन में चला रहे हो। तो स्ट्रीम की सेम डायरेक्शन में नाव की स्पीड को हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम, और हम इसे डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? इससे डी से डिनोट करते हैं मेरे प्यारे भाई। तो पानी की शांत जल में चाल है एक्स, करंट की चाल है वाई, तो नाव जो है एक्स की स्पीड से चल ही रही है, लेकिन पानी की खुद की चाल वाई है, तो पानी वाई की स्पीड से नाव को आगे की तरफ धकेलेगा। तो नाव की जो स्पीड हो जाएगी मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगी? एक्स प्लस वाई। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है एक्स प्लस वाई। समझ में आया? डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है एक्स प्लस वाई। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पानी के बहाव की दिशा में, नदी के बहाव की समान दिशा में नाव की जो चाल होती है उसे हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं मेरे प्यारे भाई, और डी से डिनोट करते हैं। क्या होता है मेरे दोस्तों? एक्स प्लस वाई। इसकी हिंदी यही है, डाउन स्ट्रीम को हिंदी में डाउन स्ट्रीम ही कहते हैं। स्पीड ऑफ करंट कांस्टेंट ही है मनीष। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है बच्चों, एक केस सही समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। दूसरा केस आपको समझना है, दूसरा केस ध्यान से सुनेगा। मैं आपके सामने यही चित्र बनाता हूं, मैं आपके सामने ये चित्र बनाता हूं। यह नदी, यह नदी मेरे प्यारे भाई, ठीक है। नदी में क्या बह रहा है? पानी बह रहा है। तो नदी बह रही है मेरे दोस्तों, नदी चल रही इस डायरेक्शन में वाई की स्पीड से, वाई की स्पीड से। आप अपनी नाव उतारते हो नदी के बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में, नदी के बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में आप अपनी नाव को चलाते हो। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, आप इस तरफ नाव चला रहे हो एक्स की स्पीड से। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। यानी फिर हम क्या बोलेंगे इसको? स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। समझ में आया? पानी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव की चाल, पानी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव की चाल, पानी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव की चाल। हर एक चीज को हिंदी में लिख रहा हूं, इंग्लिश में लिख रहा हूं, हर एक चीज का डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, जिससे कि एक पैसे का डाउट ना आए आपको कंसेप्ट में। लेकिन आपके अंदर इतनी शर्म नहीं है कि 2 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए मुर्दे की तरह बैठ के पढ़ ले, जैसे प्राण निकल गए हों, हैं? यानी कि नदी बह रही है इस डायरेक्शन में वाई की स्पीड से, करंट की जो चाल है वाई है।
आप इसमें अपनी नाव उतारते हो, नाव में मोटर लगी हुई है, वो नाव की जो मोटर है नाव को एक्स की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में खींचती है। तो आप मुझे बताओ, नाव के बहाव की विपरीत दिशा में पानी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी। आप इस दिशा में नाव चला रहे हो एक्स की स्पीड से, पानी विपरीत दिशा में बह रहा है वाई की स्पीड से, तो पानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो पानी नाव की स्पीड को काटेगा कि नहीं काटेगा। आप बोलोगे हां जी सर काटेगा, कम करेगा, तो हम इसे बोलेंगे अपस्ट्रीम। क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों, इसे हम अपस्ट्रीम बोलते हैं, अपस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम को किससे डिनोट करते हैं, अपस्ट्रीम को हम यू से डिनोट करते हैं, यू से। अपस्ट्रीम की स्पीड को किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। तो भैया नाव की स्टिल वाटर में स्पीड है एक्स, पानी उस दिशा में जा रहा है वाई की स्पीड से, तो पानी जो है नाव की स्पीड को काटेगा, तो नाव की स्पीड कितनी रह जाएगी, एक्स माइनस वाई रह जाएगी। तो अपस्ट्रीम की स्पीड का मतलब है एक्स माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम का मतलब है एक्स प्लस वाई। ठीक है भाई। तो पानी के बहाव की दिशा में जो नाव की चाल होती है उसे हम डाउनस्ट्रीम कहते हैं, एक्स प्लस वाई। और पानी के बहाव की विपरीत दिशा में मेरे प्यारे भाई, पानी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव की जो चाल होती है उसे हम अपस्ट्रीम बोलते हैं, एक्स माइनस वाई। समझ में आया। आप बोलोगे हां जी सर। अगर पानी स्थिर होता तो बोट जिस स्पीड से जाती है उसे हम कहते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एक्स से डिनोट करते हैं। पानी जिस स्पीड से, करंट जिस स्पीड से बह रही है उसे हम वाई से डिनोट करते हैं, वाई किलोमीटर पर आवर। समझ में आया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर आप यहां पे गौर से देखें तो आपको यह पता चलेगा मेरे दोस्तों कि डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो अपस्ट्रीम से बड़ी होती है, डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो अपस्ट्रीम से ज्यादा होती है। समझ में आया। जारसी बात है, लोग कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोना, इसका क्या मतलब है, यानी कि जिस दिशा में माहौल चल रहा है आप अगर उसी दिशा में चलोगे तो स्पीड ज्यादा होगी, विपक्ष में रहोगे तो दिन भर गाली खाओगे। समझ में आया कि नहीं, स्पीड कम रहेगी। तो पानी के बहाव की समान दिशा में आप चलोगे तो नाव तेजी से चलेगी डाउन स्ट्रीम, एक्स प्लस वाई। पानी के बहाव की विपरीत दिशा में अगर आप नाव चलाओगे, खतरों खिलाड़ी बनोगे, तो नाव की स्पीड कम होगी, अपस्ट्रीम, एक्स माइनस वाई। समझ में आया। आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। तो अभी तक मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई हैं, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम भी नाव की चाल है, अपस्ट्रीम भी नाव की चाल है। डाउनस्ट्रीम होता है पानी के बहाव की सेम डायरेक्शन में नाव की चाल, और ये होता है मेरे दोस्तों एक्स प्लस वाई। अपस्ट्रीम होता है मेरे दोस्तों पानी के बहाव की अपोजिट डायरेक्शन में नाव की चाल। ठीक है ना, एक्स माइनस वाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। भाई अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, ऐड, तो आप मुझे बताओ एक्स का मान क्या आएगा अगर मैंने इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं। दोनों को ऐड करोगे तो y से y कट जाएगा, डी प्लस यू कितना आएगा मेरे दोस्तों, ऐड करूंगा तो x जमा x 2x हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी डी प्लस यू बटे दो। x की वैल्यू आएगी डी प्लस यू बटे दो। बोलो बच्चों बात समझ में आई। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को घटा दूं, पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को घटा दूं, तो d माइनस यू कितना आएगा भाई, अगर आप घटाओगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, y में से माइनस वाई को घटाओगे तो 2y आएगा, 2y। तो y कितना आएगा, d माइनस यू बटे दो। तो करंट की स्पीड कितनी आएगी, d माइनस यू बटे दो। बोलो बात क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। यानी कि अगर किसी सवाल में डाउनस्ट्रीम की स्पीड और अपस्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, तो मेरे दोस्तों डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड दी हुई है, तो नाव की स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है दोनों को जोड़ के आधा कर दो, करंट की स्पीड होती है दोनों को घटा के आधा कर दो। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड अगर आपको पता है तो नाव की स्टिल वाटर में स्पीड होगी एक्स, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, करंट की स्पीड होगी दोनों को घटा के आधा कर दो। रमेश ये कोई रिलेटिव स्पीड नहीं है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट चल रहा है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट। एक मिनट दिखाना।
ठीक है भाई, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, एक्स प्लस वाई। अपस्ट्रीम की स्पीड एक्स माइनस वाई। दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स का मान क्या आएगा, डी प्लस यू बटे दो, वाई का मान कितना आएगा, डी माइनस यू बटे दो। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो आप मुझे बताइए डाउनस्ट्रीम की स्पीड और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो क्या है। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो यहां से एक्स से वाई का रेशियो क्या आएगा, एक्स से वाई का रेशियो। जवाब दो यार, तुम लोगों को ना पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है, अपनी अपनी कहानी गाने में लगे हुए हैं, एक भी बालक का पढ़ने का ध्यान नहीं है। जिस हिसाब से तुम्हारी हरकतें हैं और जैसे तुम पढ़ रहे हो, तुम लोगों का कुछ नहीं होने वाला, आजीवन बेरोजगार रहोगे, कुछ भी नहीं होने वाला तुम लोगों का। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो होगा एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। यहां से एक्स से वाई का रेशियो क्या आएगा, एक्स से वाई का रेशियो। जवाब दो जल्दी से। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो क्या आएगा। दीपू चुपचाप पढ़ो, चुपचाप मुर्दे की तरह चुपचाप। मैं आपसे पूछ रहा हूं दीपू कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई होगा। अगर इन दोनों को डिवाइड करूं तो यहां से एक्स से वाई का रेशियो क्या होगा, एक्स से वाई का बताओ। कंपेंडो डिविडेंडो हमने आपको पढ़ाया है, रेशियो हम पहले बढ़ चुके हैं। तो एक्स से वाई का जो रेशियो होगा वो होगा डी प्लस यू अपॉन डी माइनस यू। एक्स से वाई का जो रेशियो होगा डी प्लस यू अपॉन डी माइनस यू। आगे जब सवाल होंगे तो मैं इस चीज का डायरेक्ट इस्तेमाल करूंगा, ये मत पूछना कैसे आया, कहां से आया, क्यों आया, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा। एक्स से वाई का रेशियो आएगा डी प्लस यू अपॉन डी माइनस यू। सभी को बात समझ में आ गई? यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं? ठीक है भाई। तो देखो अभी तक मैंने आपको कुछ भी नहीं समझाया, बस मैंने आपको बहुत बेसिक बेसिक सी बातें समझाई हैं, बेसिक बेसिक सी बातें। पहला स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जो कि इमेजिनरी काल्पनिक स्पीड है। अगर हम थोड़ी देर के लिए माने कि पानी नहीं चल रहा, पानी स्थिर है, स्थिर पानी में अपनी नाव उतार देते हैं तो नाव के पीछे लगी होती है मोटर। तो मोटर नाव को जिस स्पीड से आगे की ओर धकेलेगी, जिस स्पीड से नाव को पुश करेगी, जिस स्पीड से नाव चलेगी, उसे हम बोलते हैं नाव की शांत जल में चाल। ये इमेजिनरी स्पीड है कि अगर पानी स्थिर होता तो नाव की जो चाल होती वो कहलाएगी शांत जल में नाव की चाल, एक्सेलरेट करते हैं। पानी जिस स्पीड से चल रहा है उसे हम बोलते हैं स्पीड ऑफ करंट और स्ट्रीम वाई। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब यहां पे दो केस बन सकते हैं, एक तो आप पानी के बहाव की दिशा में नाव चलाओगे, दूसरा पानी के बहाव की विपरीत दिशा में आप अपनी नाव चलाओगे। तो पानी भी इस डायरेक्शन में बह रहा है, आप अपनी नाव भी इस डायरेक्शन में चलाते हो, तो स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, पानी के बहाव की समान दिशा में आप नाव चलाओगे तो उस केस में जो नाव की स्पीड होगी उसे हम डाउनस्ट्रीम कहते हैं। डाउनस्ट्रीम हो जाएगा एक्स प्लस वाई। पानी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव जिस स्पीड से चलेगी उसे हम अपस्ट्रीम कहते हैं, एक्स माइनस वाई। डाउनस्ट्रीम की स्पीड हमेशा अपस्ट्रीम से बड़ी होती है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूंगा तो x का मान आएगा d प्लस यू बटे दो, अगर मैं इनको घटा दूंगा तो y का मान आएगा d माइनस यू बटे दो। समझ में आया? इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम का रेशियो आएगा x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। यहां से x से y का रेशियो आएगा d प्लस यू अपॉन डी माइनस यू। ठीक है ना? हाँ, रेस की सीट मैंने पहले अपलोड करवा दी है, बोट एंड स्ट्रीम की भी करवा दूंगा। दोनों ही टॉपिक की शीट मैंने बना दी है, रेस की भी और बोट एंड स्ट्रीम की भी। एक्स बड़ा होता है वाई से मेरे दोस्तों, ठीक है ना? और डाउनस्ट्रीम की स्पीड बड़ी होती है अपस्ट्रीम से। ये बच्चा कह रहा है कि एक्स बड़ा क्यों है वाई से, मैं कई बार जवाब दे दिया, आप सुनते क्यों नहीं हो? एक बात बताओ, आप एक नाव है, नाव पानी में उतारते हो, नाव में मोटर लगी हुई है, वो मोटर नाव को चलाती है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। नाव है, मरी हुई नाव है आपकी, पुराने जमाने की नाव में मोटर लगी हुई है, वो मोटर नाव को चलाती है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक्स का मान 5 है। नाव की शांत जल में जो है शांत जल में जो चाल है वो 5 है। आपने नदी में उतार दी, गंगा नदी में, गंगा नदी बह रही है 80 की स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गंगा नदी चल रही है। तो बताओ आपकी नाव के साथ क्या होगा?
नाव में जो मोटर लगी हुई है वो नाव को चलाती है 5 की स्पीड से। गंगा नदी बह रही है 80 की स्पीड से। गंगा नदी की स्पीड ज्यादा है, नाव की स्पीड कम है, तो गंगा नदी तो नाव को बहा के ले जाएगी। जब बहा के ले जाएगी तो आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। जब राम नाम सत्य हो जाएगा, आप डूब जाओगे, मर जाओगे, तो फिर सवाल कैसा बनेगा? सवाल बनेगा ही नहीं। समझ में आया? तो सवाल केवल तभी बन सकता है जब नाव की स्टिल वाटर में स्पीड करंट की स्पीड से ज्यादा हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो नाव डूब जाएगी, और जब डूब जाएगी तो सवाल नहीं बनेगा। लॉजिकली बात है, लॉजिकली। इसमें मैथमेटिक्स नहीं है कोई कि मैथमेटिक्स हो, इसमें कोई लॉजिक है। समझ में आया दोस्तों? ये कोई गणित नहीं है। सर अब मॉक लगाना शुरू कर दे। हाँ जी बिल्कुल, अब मॉक लगाना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई समस्या है। ओके चलो, अब हम इस पे बेस्ड सवाल करेंगे। सब लोगों ने अच्छी तरीके से उतारा है मेरे प्यारे भाई ये कंसेप्ट को। इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। एक सेकंड होल्ड करो, होल्ड करो एक सेकंड। चले दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत बेसिक सवालों से मैं शुरू करूंगा, बेसिक सवालों से। इसका कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। अगर आप कंसेप्ट नहीं जानोगे तो सवाल ही नहीं होंगे मेरे दोस्त। हाँ जी, सवाल नंबर है आपके सामने 1। बिल्कुल लेटेस्ट सवाल कराऊंगा। एक ही शीट है छोटी सी, एक ही शीट में आपका समाप्त हो जाएगा। रेस की भी एक ही शीट है, ठीक है जी। चलो बच्चों बताओ इस सवाल का क्या आंसर है। द स्पीड ऑफ बोट व्हेन ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम इज 48 किलोमीटर पर आवर। व्हेन ट्रेवलिंग अप स्ट्रीम इट इज 32 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द बोट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर? बताइएगा मेरे प्यारे भाई। क्या आ जाएगा? सवाल का आंसर आ जाएगा तीसरा, 40 किलोमीटर पर आवर, बिना कलम उठाए। बोला है द स्पीड ऑफ बोट व्हेन ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम इज 48 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में एक नाव की चाल 48 किलोमीटर पर आवर है। इस बात का मतलब यह है कि जब आप नाव को पानी के बहाव की सेम डायरेक्शन में उतारते हो, नदी के बहाव की सेम डायरेक्शन में जो नाव की स्पीड है वो डाउन स्ट्रीम 48 है। धारा के विपरीत जाने में नाव की चाल, स्ट्रीम के अगेंस्ट नाव की जो चाल है उसे हम अप स्ट्रीम बोलते हैं। यह है 32 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछे शांत जल में नाव की चाल x, अभी पढ़ा x का मान क्या आएगा? d प्लस यू बटे 2, दोनों को जोड़ के आधा करना है। तो 48 प्लस 32 हो जाएगा 80, 80 का आधा 40। थर्ड ऑप्शन सवाल का आंसर हो जाएगा बिना कलम उठाए। ठीक है बच्चे? तो देखिए अगर आपको कंसेप्ट पता है तो 1 सेकंड का सवाल है। जिस बच्चे को नहीं पता वो कैसे कर पाएगा बताओ? एक और सवाल, सवाल बहुत आसान है तो इसका मतलब ये नहीं है पेपर में आते नहीं है, आते हैं। बहुत सिंपल सवालों से मैं शुरुआत करता हूं और मैक्सिमम लेवल तक करवाता हूं। इतना मैं पढ़ाऊंगा कि बोट एंड स्ट्रीम का आपको एक भी प्रीवियस का सवाल करने की जरूरत नहीं है। केवल शीट के 60-70 सवाल सॉल्व कर लो बस और शांत हो जाओ। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जितना मैं बता रहा हूं केवल उतना काफी है। ए बोट कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम विद 33 किलोमीटर पर आवर एंड अपस्ट्रीम एट 14 किलोमीटर पर आवर। एक नाव जो है कुछ दूरी जाती है डाउनस्ट्रीम 33 की स्पीड से, यानी कि नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड 33 किलोमीटर पर आवर है और नाव की अपस्ट्रीम स्पीड जो वो 14 किलोमीटर पर आवर है।
नदी के बहाव की समान दिशा में जो नाव की चाल है वो 33 है, और करंट के आगे जो नाव की स्पीड है वो 14 किलोमीटर पर आवर है। देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। आपसे पूछा है स्थिर जल में नाव की चाल बताओ, एंड आल्सो फाइंड आउट द स्पीड ऑफ करंट। करंट की स्पीड भी आपको बतानी है, करंट की स्पीड बताएं। तो मेरे प्यारे भाई, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एक्स कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे एक्स का मान, 33 प्लस 14/2, यानी कि 47/2 हो जाएगा 23.5। करंट की स्पीड आ जाएगी, घटा के आधा कर दो, 33 माइनस 14 हो जाएगा 19, 19/2 आ जाएगा 9.5। तो करंट की स्पीड आ जाएगी 9.5 किलोमीटर पर आवर। सेकंड ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है किसी बालक को कोई डाउट इसमें है नहीं, आगे चलते हैं। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 3, ही बताएं मेरे प्यारे दोस्तों, करो। करो। एमटीएस 2020 के पेपर का पूछा हुआ सवाल बनाएंगे। एक व्यक्ति शांत जल में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नाव चला सकता है। ये पहली लाइन क्या दी है, पहली लाइन क्या दी है, क्या दिया है सवाल में, एक्स का मान दिया है कि एक आदमी एक नाव को शांत जल में चला सकता है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यानी कि नाव की शांत जल में जो चाल है, स्टिल वाटर में नाव की जो स्पीड है एक्स से डिनोट करते हैं, वो 5 मीटर पर सेकंड है। किलोमीटर पर आवर में क्या होगा, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा, 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। करंट की जो स्पीड है वाई, करंट की स्पीड जो है वाई, वो 6 किलोमीटर पर आवर सवाल में दी हुई है। धारा की चाल वाई आपको दिया है 6 किलोमीटर पर आवर। वाई की वैल्यू कितनी दी है, एक्स की वैल्यू 18 है किलोमीटर पर आवर, वाई की वैल्यू है 6 किलोमीटर पर आवर। तो बोला है कितना टाइम लगेगा, 76.8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में आदमी को कितना समय लगेगा। भाई अगर कोई आदमी डाउनस्ट्रीम जाएगा, डाउनस्ट्रीम का मतलब पानी के बहाव की सेम डायरेक्शन में जाएगा, तो कितना समय लगेगा। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, 18×6 = 24। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर। तो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 76.8 किलोमीटर डिस्टेंस जाने में कितना समय लगेगा। 76.8 को 24 से डिवाइड करेंगे तो समय लगेगा 24 तिया 72, 4 बचेगा, 24 दूनी 48, 3.2 आवर्स। और ये सवाल का आंसर होगा सी ऑप्शन, 3.2 आवर्स। खत्म सवाल, कुछ भी नहीं है, केवल डेफिनेशन पे बेस्ड सवाल, इनमें कोई एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं लगाना है। जिस बच्चे ने डेफिनेशन भी ढंग से पढ़ी है, जो टर्मोलॉजी भी जानता है, वो इन सभी सवालों को कर पाएगा। आगे चलेंगे दोस्तों। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 4, बनाओ, करो। जी जवाब देंगे, इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट बताओ जल्दी से सभी लोग, सभी लोग जवाब देंगे।
आया, मैंने ज्यादा पानी पी लिया है। ए पर्सन रोज ए डिस्टेंस ऑफ 3 to 3/4 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 1.5 घंटा एंड ए डिस्टेंस ऑफ 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स। हाउ मच टाइम विल द पर्सन टेक टू रो ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। आदमी को 90 किलोमीटर शांत जल में जाने में कितना समय लगेगा। अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आदमी नाव की शांत जल में चाल निकालनी है। देखो, एक नाव 3 to 3/4 किलोमीटर डिस्टेंस जाती है अप स्ट्रीम 1.5 घंटे में, तो यहां से अप स्ट्रीम की स्पीड पता लग जाएगी। 3 to 3/4 का मतलब होता है 4 तिया 12, 3 15/4, 15/4 किलोमीटर डिस्टेंस जाती है एक नाव 1.5 घंटे में। 1.5 घंटे का मतलब 1.5। तो अप स्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी बच्चों? अप स्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी? 1.5 से 15 जाएगा 10 बार, 10/4 आ जाएगा 2.5। अप स्ट्रीम की स्पीड आएगी 2.5 किलोमीटर पर आवर। और ये नाव 13 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 2 घंटे में। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी? डाउनस्ट्रीम की स्पीड का मतलब होता है पानी के बहाव की सेम डायरेक्शन में नाव की चाल। 13 किलोमीटर जाती है डाउनस्ट्रीम 2 घंटे में, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी? 13/2, 6.5 किलोमीटर पर आवर। तो नाव की शांत जल में चाल कितना? एक्स का मान क्या है? D+U/2। दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 6.5 में 2.5 जोड़ूंगा तो 9, 6.5 में 2.5 जोड़ूंगा 9, 9 का आधा 4.5। तो भैया नाव की स्टिल वाटर में स्पीड आ गई 4.5 किलोमीटर पर आवर। आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला कितना समय लगेगा एक आदमी को 90 किलोमीटर स्टिल वाटर में जाने में? तो 90 किलोमीटर जाएगा स्टिल वाटर में, शांत जल में। तो 90 किलोमीटर जब जाएगा तो एक्स की स्पीड से तो जाएगा, नाव की शांत जल में चाल कितनी होती है? 4.5। तो 90 किलोमीटर जाओगे 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शांत जल में, तो कितना समय लगेगा? 90 को 4.5 से भाग देंगे, 20 घंटे का समय लगेगा। और यही सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। तो बच्चों सवाल में जो चीज पूछी गई है उसके लिए हमें क्या चाहिए, हम उसी पर अटैक करेंगे और वही निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप बोलोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 5, बनाओ। स्थिर जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर पर आवर है। धारा प्रवाह, धारा प्रवाह मतलब करंट की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है, धारा की चाल। तो स्थिर जल में एक नाव की चाल एक्स का मान आपको दिया है 30 किलोमीटर पर आवर, करंट की स्पीड आपको दिया है 6 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अप स्ट्रीम इन 5 मिनट। ये नाव 5 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 5 मिनट में भैया आपको टाइम दिया हुआ है, 5 मिनट में नाव द्वारा अपस्ट्रीम में चलेगी दूरी पूछी है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपस्ट्रीम की स्पीड निकालना है। अपस्ट्रीम की स्पीड आएगी x माइनस वाई, यानी कि 30 माइनस 6, 24 किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई। तो 5 मिनट में अपस्ट्रीम में धारा के विरुद्ध 5 मिनट में धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में कितनी दूरी जाओगे? डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। अपस्ट्रीम की स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर है, टाइम कितना है? 5 मिनट। 5 मिनट को अगर मैं आवर में लिखूंगा तो 5/60 होता है, 1/12 आवर। 5 मिनट को हम कहेंगे 1/12 आवर, तो कितना आएगा? 12 दूनी 24, 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर की आप डिस्टेंस जाओगे, यही सवाल का आंसर आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। हर कोई बालक इस सवाल को समझ पा रहा है, कर पा रहा है? सबसे नीचे स्तर के सवाल हैं, इससे नीचे स्तर के सवाल बनते नहीं हैं। बताओ मेरे प्यारे भाई, करो क्या आंसर है इस सवाल का, बनाएं। ए मैन कैन रो ए डिस्टेंस ऑफ 900 मीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 12 मिनट and return to the starting point in 9 minutes. What the speed of the man is in still water? देखो भाई, एक आदमी धारा के प्रतिकूल 900 किलोमीटर जाता है, 900 मीटर जाता है 12 मिनट में। जाहिर सी बात है, अगर कोई आदमी अगेंस्ट द स्ट्रीम जाएगा, अगेंस्ट द स्ट्रीम धारा के विरुद्ध, तो जब वापस आएगा तो डाउनस्ट्रीम हो जाएगी कि नहीं उसकी स्पीड? लॉजिक क्लियर है? अगर कोई आदमी पानी के बहाव की विपरीत दिशा में जाएगा तो जब वापस आएगा तो पानी के बहाव की सेम डायरेक्शन में आएगा, डाउनस्ट्रीम जाएगा। अपस्ट्रीम जाएगा तो डाउनस्ट्रीम लौट कर आएगा। तो एक आदमी जाता है अपस्ट्रीम 900 मीटर 12 मिनट में, तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है? 900 मीटर को अगर मैं किलोमीटर में लिखूंगा तो 1000 से भाग देना होगा।
900/1000 होता है 0.9 किलोमीटर। कितने समय में? 12 मिनट में। 12 मिनट को आवर में लिखेंगे तो 12/60 आवर, यानी कि 1/5, 1/5 आवर हो जाएगा, यानी कि अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 4.5। आदमी लौटकर आता है स्टार्टिंग पॉइंट पर 9 मिनट में, तो 900 मीटर, 900 मीटर का मतलब होता है 0.9 किलोमीटर। लौट के आता है आदमी 9 मिनट में, 9 मिनट में, तो 0.9 किलोमीटर लौट के आने में डाउनस्ट्रीम 9 मिनट लगता है। 9 मिनट को आवर में लिखेंगे तो 9/60 आवर। 9 से 9 कटेगा भाई 0.1 बार, फिर 60 के ऊपर गुणा होगी 6, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। आप बोलोगे हाँ जी सर। बोले इस आदमी की स्थिर जल में गति क्या है? आपसे एक्स का मान पूछा है तो एक्स का मान आएगा d+u/2। इन दोनों को जोड़ के आधा करना है। 6 + 4.5 10.5, 10.5 का आधा आ जाएगा 5.25। 5.25 का मतलब आ गया सी ऑप्शन, 5.25 किलोमीटर पर आवर, सी ऑप्शन। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना आपको। अपस्ट्रीम की स्पीड निकाल ली आपने, डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकाल ली, नाव की स्थिर जल में गति पूछी है, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, x = d+u/2। कंसेप्ट सारे अच्छे से बताए हुए हैं तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। सर इसको रेशियो से कैसे करेंगे? भाई रेशियो वाला सवाल नहीं है ये भाई, इसमें तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम को जोड़ के आधा करना है। ठीक है बच्चों, सब बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। सवाल को ढंग से पढ़ो, समझो। सवाल का केवल आपको मीनिंग समझना है, बाकी करने में तो कुछ भी नहीं है इन सवालों में। आगे चलेंगे स्टूडेंट। यहां तक सारे सवाल जो हैं केवल डेफिनेशन पर बेस्ड हैं। सवाल नंबर 15 तक, 15 नंबर सवाल तक जो है एकदम बेसिक सवाल है, केवल परिभाषा पे बेस्ड। किसी में कुछ पूछा गया, किसी में कुछ। ये बताओ, एसएससी जीडी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, मैं हर एग्जाम का आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, 2023 का। बनाए बच्चों, क्या आंसर है? ए पर्सन रोज ए बोट 11 किलोमीटर इन 5 आवर्स एंड रिटर्न अप स्ट्रीम इन 7 आवर्स। व्हाट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन किलोमीटर पर आवर? क्या आप नहीं कर सकते? भाई आपसे पूछा है करंट की चाल। करंट की चाल होता है d-u/2। अगर मुझे करंट की स्पीड निकालने तो डाउनस्ट्रीम में से अपस्ट्रीम घटा के आधा करना है, यही तो होगा। आप बोलोगे हाँ सर। तो आपसे ये बोला गया कि एक आदमी 11 किलोमीटर चलाता है बोट डाउनस्ट्रीम 5 घंटे में, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड होगी क्या? 11 किलोमीटर जाता है एक आदमी डाउनस्ट्रीम 5 घंटे में, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आएगी 11/5। फिर रिटर्न होता है अपस्ट्रीम 7 घंटे में, तो आदमी 11 किलोमीटर अपस्ट्रीम वापस आता है 7 घंटे में, यानी कि 11 किलोमीटर नाव चलाता है धारा के विरुद्ध 7 घंटे में, तो अपस्ट्रीम की स्पीड आएगी 11/7। 11 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल गया है, धारा के विपरीत दिशा में गया है, धारा के प्रतिकूल 7 घंटे में 11 किलोमीटर, तो अपस्ट्रीम की स्पीड 11/7। आपसे करंट की स्पीड पूछे तो घटा के आधा कर देंगे मेरे प्यार भी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 5 और 7 का एलसीएम 35 आ जाएगा। अभी यहां से 7 और ये 5, 77 - 55 आ जाएगा जी 22, और ये /2, 2 से 22 आपका 11 बार कट जाएगा, तो करंट की स्पीड आ जाएगी 11/35 किलोमीटर पर आवर, 11/35। और यही सवाल का आंसर था, ऑप्शन नंबर ए यहां से करेक्ट है, 11/35, कुछ भी नहीं है। हर बच्चे का आंसर आ गया। आप बोलोगे हां जी सर, हर एक लैंग्वेज पे मैंने सवाल लिया है। ठीक है भाई, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, ये बताओ मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 8वां। जितना मैं करा रहा हूं केवल उतना काफी है, बस आप क्लास देखा करो, रिवीजन करो, नोट्स बनाओ और चुपचाप बैठ जाओ। अगर आप प्रीवियस ईयर का एक भी सवाल ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप जो है क्लास में मैं आपको 15-20 सवाल करवाऊंगा और फिर आपको मैं 200 क्वेश्चन की शीट दे दूंगा, प्रीवियस ईयर के जो है 100-150 सवाल लगा लेना, कोई फायदा नहीं है उसका। मैं ही करवा रहा हूं सारे, एकदम इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं इसलिए इनको भी करवा रहे हैं।
टू गो ए डिस्टेंस ऑफ 144 किलोमीटर अप स्ट्रीम में रोवर टेक्स 12 आवर्स while it takes her only 9 hours to row the same distance downstream. The speed of stream is करके बताइएगा भाई, इस सवाल का आंसर करके बताओ। सेम ही क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालो, अपस्ट्रीम की स्पीड निकालो। बैंक का क्वेश्चन भी करवाएंगे। वेरी गुड, सब बच्चों का आंसर आ गया दो। सब बच्चों का आंसर आ गया पहला ऑप्शन 2 किलोमीटर पर आवर, हर एक बालक का आ गया। कुछ समझ नहीं आ रहा, नीचे से कभी डिवाइड कभी मल्टीप्लाई कर रहा है। अरे कुछ नहीं कर रहे आदर्श, अपनी मर्जी से थोड़ा ना कर रहे हैं, जो सवाल कह रहा है वो कर रहे हैं कचरा लोग। स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस को टाइम से भाग नहीं करेंगे। ये बताओ, सवाल नंबर है आपके सामने 9, करो जल्दी से। बुद्धि तो लगाते नहीं है 2 कौड़ी की, बनाओ जल्दी से। ए पर्सन रोज अप स्ट्रीम ए डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर इन 5 आवर एंड रोज डाउन स्ट्रीम ए डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर इन 3 आवर। हाउ मच टाइम विल इट टेक, कितना समय लगेगा 96 किलोमीटर स्टिल वाटर में जाने में, कितना समय लगेगा बताएं। एक नाव अपस्ट्रीम जाती है 55 किलोमीटर 5 घंटे में, तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी। एक नाव 55 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है 5 घंटे में, तो अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 11। ये नाव डाउनस्ट्रीम जाती है 75 किलोमीटर 3 घंटे में। नाव डाउनस्ट्रीम की दूरी जाती है 75 किलोमीटर 3 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना जाएगी 25। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, 25 आएगी डाउनस्ट्रीम की स्पीड। तो एक्स क्या आएगा, एक्स आएगा दोनों को जोड़ के आधा कर दो, डी प्लस यू बटे 2, 25 प्लस 11 36, 36 का आधा 18। तो नाव की स्टिल वाटर में स्पीड आ गई 18। तो आपसे पूछा शांत जल में एक नाव को 96 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो 96 किलोमीटर जाओगे आप 18 की स्पीड से, कितना टाइम लगेगा। ये 6 से जाएंगे 16 बार, 6 से जाएंगे 3 बार, 3 पंजे 15, 5 सही 1/3 घंटे। और 5 से 1/3 घंटे को हम कहेंगे 5 घंटा 20 मिनट, बी ऑप्शन। 5 आवर और 1/3 घंटे का मतलब है 20 मिनट। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट अगला सवाल आप पढ़ेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 10। ये बनाओ, ये भी जीडी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। फटाफट हर बच्चे इस सवाल का आंसर मुझे करके बताएगा। सब बच्चे, हर एक बालक का आंसर आ रहा है बहुत सही, कोई जल्दी कोई लेट, बस आकाश को छोड़ के, आकाश को छोड़ के पूरी दुनिया का आंसर आ रहा है। आकाश बेटा थ्योरी दोबारा से पढ़ो, तुमने थ्योरी नहीं पढ़ी है ढंग से। बाकी सब बच्चा आंसर बता रहा है, एक एक बालक। वेरी गुड बच्चों, ये बताएं, वेरी गुड, समझदार तो तुम हो। ठीक है भाई, बनाएं।
अरे राम, अरे आज तो मैंने कुछ ज्यादा ही पानी पी लिया भाई। शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है, एक्स का मान आपको दिया है 9। धारा की चाल 1.5 किलोमीटर पर आवर है, वाई दिया है। एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान पर जाता है, फिर वापस लौट आता है। उसके द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात करें। देखिए बच्चों, अगर मैं यहां से डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालूंगा तो एक्स प्लस वाई, 9 में 1.5 जोड़ूंगा 10.5 आएगा। अगर मैं अपस्ट्रीम की स्पीड निकालूंगा एक्स माइनस वाई, 9 में से 1.5 घटाएंगे 7.5 आएगा, 7.5 किलोमीटर पर आवर। आप बोलोगे यस। अब कोई आदमी एक जगह से दूसरी जगह तक 105 किलोमीटर जाता है। 105 किलोमीटर अगर डाउनस्ट्रीम जाता है तो डाउनस्ट्रीम जाने में इतना समय लगेगा है भाई। बट टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बटे स्पीड। अगर डाउनस्ट्रीम जाएगा तो वापस अपस्ट्रीम आएगा, फिर 105 किलोमीटर वापस आएगा अपस्ट्रीम 7.5 की स्पीड से, इतना समय लगेगा बटे 7.5। बोले यही होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही होगा। तो जाने और आने में कुल समय कितना लगेगा? ये प्लस 10.5 से 105 काटेंगे 10 बार, ठीक है भाई। अब यहां पे 0, 15 सत्ते 105, 15 पंजे 75, 70 को 5 से भाग देंगे 14 बार, तो 10 प्लस 14 आएगा मेरे प्यार भी 24 घंटे। तो 24 आवर से सवाल का आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा। ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है। सब बच्चों का एक ही सांस में आंसर आया है और हम आगे चलेंगे। बच्चा लोग गोरा गोरा आंसर निकालेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 11, बताओ। ये भी जीडी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, ऐसा ही क्वेश्चन है, करके बताएंगे। एक बोट 15.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है स्टिल वाटर में। एक बोट की स्टिल वाटर में स्पीड है 15.5 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल, करंट की स्पीड है 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो बोला है 76 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 104.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा। यहां भी आपको वही करना है भाई। डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी? एक्स प्लस वाई। 15.5 में 4.5 जोड़ूंगा 20 आ जाएगी। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी? एक्स माइनस वाई। 15.5 में से 4.5 घटाऊंगा 11 आ जाएगी। अब एक नाव जो है 76 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, डाउनस्ट्रीम 20 की स्पीड से, तो इतना समय लगेगा। फिर मेरे दोस्तों वही नाव 104.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, 104.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम 11 की स्पीड से, इतना समय लगेगा। तो टोटल समय नाव को कितना लगा? प्लस 76 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गए 20 की स्पीड से, ये समय लगेगा। 104.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएंगे 11 की स्पीड से, ये समय लगेगा। टाइम बराबर डिस्टेंस को स्पीड से भाग देना है। ये स्पीड है बेटा, किलोमीटर पर आवर में है। तो टोटल समय कितना लगा भाई? 20 से काटेंगे 76 को 3.8 बार। 104.5 को काटेंगे 11 से, तो 11 99, 5 11 पंजे 55, 9.5 बार। तो आएगा 9 3 12 और 0.8 में 0.5 जोड़ेंगे 1.3, 13.3 आवर्स। 13.3 आवर्स का मतलब है 13 घंटा 18 मिनट। भाई 13 घंटा तो है ही, अब 0.3 आवर को मिनट में बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मिनट आ जाएगा। तो 13 घंटे और 18 मिनट इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बड़ा बेसिक सा सवाल ही बनता है, ठीक है। बहुत ज्यादा पॉपुलर है, पेपर में हद से ज्यादा आता है, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। बहुत ही प्रेम भाव से आगे चलेंगे। सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 12, बनाओ। इस सवाल का क्या आंसर होगा बताओ जल्दी से, कौन करेगा दोस्त? 12 नंबर क्वेश्चन बनाए। करिए। 15 नंबर सवाल तक बेसिक सवाल है जो केवल डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। बोलो, शांत जल में एक नाव की चाल 27 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि एक्स का मान आपको दिया है 27। एक बोट की स्टिल वाटर में स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर, एक्स का मान 27 है, ठीक है बच्चों। इट कवर्स अपस्ट्रीम ए डिस्टेंस ऑफ 85 किलोमीटर इन 4 घंटा 15 मिनट। यह नाव अपस्ट्रीम जाती है 85 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 15 मिनट में। 85 किलोमीटर अपस्ट्रीम में नाव जाती है कितने समय में? 4 घंटा 15 मिनट का मतलब होता है 1/4 आवर।
ये नाव अपस्ट्रीम जाती है मेरे दोस्तों 85 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 15 मिनट में। 4 घंटे 15 मिनट का 4 घंटा 15 मिनट का मतलब 1/4 आवर। तो 4 चौक 16 और एक 17/4 घंटे में। तो 17 पंजे 85, 5 चौक 20। अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई 20 किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई। आपसे पूछा है धारा की चाल, आपसे करंट की स्पीड पूछी है। बताओ मेरे दोस्तों करंट की स्पीड। आपको एक्स का मान दिया है, आपको अपस्ट्रीम है ना, ये नाव जो है अपस्ट्रीम 85 किलोमीटर की दूरी जाती है 4 घंटे 15 मिनट में धारा के प्रतिकूल। तो भाई अपस्ट्रीम क्या होता है? अपस्ट्रीम तो मेरे प्यारे भाई एक्स माइनस वाई होता है ना। अगर अपस्ट्रीम 20 है, ये 27 है, तो करंट की स्पीड 7 होगी ना, 27 - 7। अपस्ट्रीम की स्पीड कितना है? 20। नाव के शांत जल में स्पीड कितना है? 27। करंट की स्पीड आपसे पूछे तो 7 आएगी। 27 - 20 7। 7 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। हल्का सा ट्रिकी है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। बहुत सारे बच्चे को लगेगा ये सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन। क्यों नहीं होगा भाई? एकदम आसान सवाल है, बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने सवाल है बच्चों। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर सवाल। जवाब दीजिएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सभी बच्चे एक सांस में जवाब देंगे। बनाएं, करो। क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट बनाएंगे बच्चे।
है भाई। अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड 60 है तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी 30। शांत जल में एक नाव की चाल 45 किलोमीटर पर आवर, एक्स का मान है 45। एक मोटरबोट 80 किलोमीटर जाती है अलोंग द स्ट्रीम 1 घंटा 20 मिनट में। अलोंग द स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में, डाउन स्ट्रीम जाती है, तो एक नाव डाउन स्ट्रीम जाती है 80 किलोमीटर 1 घंटा 20 मिनट में। 1 घंटा 20 मिनट का मतलब होता है 80 मिनट। 80 मिनट का मतलब होता है 4/3 आवर। तो 80 किलोमीटर जाते 4/3 आवर में, यानी कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड होगी 60। आपसे पूछा अप स्ट्रीम की स्पीड, डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 60। एक्स का जो मान होता है वो इन दोनों का एवरेज होता है। अगर एक्स का मान 45 है तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। भाई 90 को 2 से भाग देंगे तभी तो 45 आएगा। अगर ये 60 है तो 30 बचेगा। 60 30 90, 90/2 करेंगे 45, तो अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई 30। अब बोला सेम उतनी ही दूरी, सेम उतनी ही दूरी का मतलब 80 किलोमीटर की दूरी। 80 किलोमीटर की दूरी आप अपस्ट्रीम जाओगे 30 की स्पीड से, कितना समय लगेगा? 80/30 घंटे लगेगा, यानी कि 0 से 0 गया। 2 सही 2/3 आवर, और 2 सही 2/3 आवर का मतलब है 2 घंटा 40 मिनट। ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, 2 आवर 40 मिनट। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर आ गए। एक आसान सवाल था, मुश्किल नहीं था कुछ भी इसमें। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने। ये सवाल नंबर 13 था। हम लोग लेंगे सवाल नंबर 14। बनाए। चले बच्चों, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। करके बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन बनाओ। स्थिर पानी में एक मोटर बोट की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है। यह 1 घंटे 45 मिनट में धारा के प्रतिकूल 56 किलोमीटर की दूरी जाती है। तो आपसे पूछा है सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा। देखिए जो भी समय लगेगा 1 घंटे 45 मिनट से कम ही लगेगा। एक ही ऑप्शन है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए बच्चों मैंने आपको ये पढ़ाया है कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमेशा अप स्ट्रीम से ज्यादा होती है, और स्पीड जो होता है वो टाइम का रिवर्स होता है। स्पीड और टाइम का रेशियो का रिवर्स होता है अगर डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम है। डाउनस्ट्रीम की स्पीड हमेशा अपस्ट्रीम से ज्यादा होती है। तो यानी कि अगर आप सेम डिस्टेंस जाओगे तो डाउनस्ट्रीम में समय कम लगेगा, अपस्ट्रीम में समय ज्यादा लगेगा। एक नाव 56 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है 1 घंटा 45 मिनट में। तो 1 घंटा 45 मिनट में एक नाव अपस्ट्रीम जाती है। सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? अगर आप डाउनस्ट्रीम जाओगे, डाउनस्ट्रीम मतलब ज्यादा स्पीड से जाओगे तो समय कम लगेगा। 1 घंटे 45 मिनट से कम समय लगेगा। और एक ही ऑप्शन सवाल में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। मुझे इस सवाल को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। बताओ, कोई जरूरत है क्या इस सवाल को सॉल्व करने की? कोई जरूरत नहीं। ठीक भाई, अदरवाइज आप पिछले सवाल की तरह करेंगे सभी बच्चे कि भाई अगर आप स्ट्रीम में 1 घंटे 45 मिनट लगाए तो सेम डिस्टेंस आप डाउन स्ट्रीम जाओगे तो 1 घंटे 45 मिनट से कम लगेगा, जो एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, सवाल समाप्त। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर प्यारे भाई 15। ये बताएंगे मेरे प्यारे भाई 15 नंबर लास्ट बेसिक क्वेश्चन है आपके सामने। लास्ट क्वेश्चन है बेसिक। ठीक है बच्चों, एवरेज विकास। ओके, अंशुल सर मैं बिगनर हूं, बेसिक से बताओ रिपीट। बेटा अंशुल तुम स्पेशल नहीं हो, सारी ये दुनिया ही बिगनर है। और मैं बेसिक से बता रहा हूं, सब बच्चे आंसर बता रहे हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे सवाल नंबर 13 सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करोगे जैसे 13 नंबर सॉल्व किया था। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अगला सवाल, तुम पहले बेसिक कंसेप्ट पढ़ा करो पहले 3-4 दिन तक, उसके बाद सवाल किया करो।
द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन स्पीड ऑफ करंट. If a boats take total 8 hours to cover 44 km in downstream and 36 km in upstream, then find the speed of boat in still water. शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें. ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्तों. इससे बेहतरीन सवाल की उम्मीद नहीं की जा सकती. आप मुझे बताओ, केवल आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, आपको मतलब पता होना चाहिए हर एक चीज का. ठीक है भाई, पहली लाइन पढ़ो. पहली लाइन पढ़ के क्या समझ आता है? द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन स्पीड ऑफ करंट. जो पहली लाइन आपको दी है, आप मुझे बताओ इस लाइन से आपको क्या समझ आता है? ये सब घुमा फिरा के दिया है. नाव के शांत जल में चाल करंट की स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है. बेसिकली अपस्ट्रीम की स्पीड बोली है. नाव के शांत जल में चाल होती है x, करंट की स्पीड होती है y. सवाल में दिया है नाव की जो स्टिल वाटर में स्पीड है वो करंट की स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है. यानी कि आपको अपस्ट्रीम की स्पीड दी है 6, x माइनस वाई 6. ये अपस्ट्रीम की स्पीड दी है. समझ में? आपसे पूछा है शांत जल में नाव की चाल, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहां से x का मान निकालना है. अब सुनो, एक नाव टोटल 8 घंटे लेती है 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में. एक नाव 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में और 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में, 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में टोटल 8 घंटे का समय लेती है. 8 घंटे का. तो आपसे पूछा एक्स का मान, क्या आप नहीं निकाल सकते मेरे पर? मेरे को अपस्ट्रीम की स्पीड पता है. अगले लाइन पढ़ो. एक नाव टोटल 8 घंटे का समय लेती है 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में और 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में. स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आपसे पूछा है. भाई अपस्ट्रीम की स्पीड कितना है? 6. तो 36 किलोमीटर आप जाओगे अपस्ट्रीम 6 की स्पीड से, कितना समय लगेगा? 6 घंटे लगेगा कि नहीं लगेगा? अपस्ट्रीम की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है. आप 36 किलोमीटर जाओगे 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 6 घंटे लगेगा. अगर टोटल 8 घंटे का समय लगा है तो यहां कितना समय लगा होगा? 2 घंटे. 2 घंटे लगा होगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर. 2 + 6 हो गया 8 घंटा. यानी कि 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में आपको 2 घंटे लगा. तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी? 44/2 22. डाउनस्ट्रीम की स्पीड 22 आ गई. 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में आपको 2 घंटे लगा है, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई? 22. आप बोलोगे हाँ जी सर. आपसे पूछा x का मान, तो x का मान आएगा, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, d + u/2. तो 22 + 6 28, 28/2 यानी कि 14. सवाल का आंसर हो गया बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है. बी ऑप्शन.